कैसे हैं दोस्तों। तो मेरा नाम पंकज शर्मा है। मेरे इंग्लिश में इस बार 2019 मेंस में 185 मार्क्स आ रहे हैं रॉ स्कोर, और CHSL 2019 में मेरे 50 मार्क्स हैं रॉ स्कोर। ठीक है। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है कि एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, है ना। मैंने कॉलेज के टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा था, कॉलेज के टाइम पे पढ़ा था। तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई जो वोकेबलरी है उसको याद करने में, है ना। क्योंकि जो इंग्लिश में है उसमें मेजर पोर्शन वोकेब का ही एक है। ठीक है, ग्रामर तो हम प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है, ठीक है, उससे कर लेते हैं, लेकिन वोकेब को याद करने में बहुत इशू आता है। ठीक है, तो ये जो बुक है ना, वर्ड पावर मेड इजी, ये ऐसी बुक है कि इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप अगर उठा के देखोगे ना, मैं जो आपको बताऊंगा, तो प्रीवियस ईयर में आपको एग्जैक्ट वर्ड मिल जाएंगे और बहुत बार रिपीट हुए हैं, मतलब 10-10 बार रिपीट हुए हैं वो वर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपको जो नए वर्ड हैं उनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे हम एक रूट वर्ड पकड़ लेते हैं। ठीक है, उस रूट वर्ड से फिर बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो हमको वो सारे वर्ड इजीली याद हो जाएंगे अगर हमको सिर्फ रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो। ठीक है, तो ये ऐसे करके जितने भी उस बुक के चैप्टर्स हैं उसको मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पहले चैप्टर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करना कि इसको एकदम ध्यान से देखो, आप लास्ट तक देखो। ठीक है, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा वोकेबलरी में, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है, जब अपने ये 13-14 चैप्टर सारे हो जाएंगे तो अपन फिर एक एक्सरसाइज भी करेंगे एक साथ लास्ट में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो अब देखो, 3 वर्ड सबसे पहले हैं, ये रूट वर्ड है। ठीक है, एक है ईगो, एक है मेनिया, अल्टर और सेंट्रम। सॉरी, 4 वर्ड हैं। तो ईगो का मतलब होता है आई। ठीक है, आई मतलब वन सेल्फ, यानी खुद के बारे में। ठीक है, मतलब सिर्फ खुद ही खुद के बारे में जो है वो ईगो है। ठीक है, मेनिया का मतलब होता है एक तरह का पागलपन, ऑब्सेशन, मैडनेस। ठीक है, अल्टर का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरा। ठीक है, और सेंट्रम सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर। तो ये 4 वर्ड रूट वर्ड आपको याद करने हैं। ठीक है, याद भी क्या करना है, देखो कितना आसान है। ईगो मतलब खुद, आई। मेनिया मतलब पागलपन। अल्टर का मतलब अदर। और सेंट्रम का मतलब सेंटर। ठीक है, कितने इजीली हमने 4 वर्ड के रूट वर्ड याद कर लिए। अब इनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, और ये शब्द कई बार एग्जाम में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो अपन जैसे पहला पहला शब्द पे जाते हैं। तो पहला शब्द है, ठीक है, जो पहला शब्द है वो है ईगोइस्ट। ठीक है, क्या शब्द है? ईगोइस्ट। तो इसमें देखो ईगो आ रहा है। ठीक है, तो ईगो यानी कि आई। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, मतलब ठीक है, उसको सिर्फ खुद के फ़ायदे से मतलब है, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आदमी को हम बोलते हैं ईगोइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। अब देखो, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में से टी का अंतर है। ठीक है, दिख रहा है आपको? सिर्फ टी का अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। तो दोनों में ईगो आ रहा है, यानी कि आई, यानी कि खुद से रिलेटेड तो है ही। ठीक है, तो ईगोइस्ट का मतलब क्या था? जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। और ईगोटिस्ट क्या है? जो खुद के बारे में बोलता है। ठीक है, मतलब खुद का बखान करता रहता है हमेशा कि मैं इतना महान हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऐसे बंदे को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। ठीक है, अब इसमें अगर कन्फ्यूज़न ना हो ना, तो याद रखना, टी जो है ना, टी जो ईगोटिस्ट में आ रहा है वो टॉक में आता है। ठीक है, टॉक में आता है जो टी है वो। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो, टी फॉर टॉक, यानी जो खुद के बारे में बहुत बोलता है वो ईगोटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईगो सेंट्रिक। ठीक है, अब ईगो सेंट्रिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है ईगो और एक है सेंट्रिक। ठीक है, तो जो अपने आप को हर चीज़ का सेंटर समझता हो। ठीक है, मतलब ऐसा समझता हो कि यार अगर मैं नहीं हूँगा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ईगो मेनिएकल। ठीक है, अब हमने वर्ड पढ़ा था ईगो यानी खुद, और मेनिएकल में मेनिया आ रहा है जिसका मतलब है पागलपन। ठीक है, तो ईगो मेनिएकल हो गया जो खुद के लिए पागल है। ठीक है, मतलब ईगोइस्ट तो है कि ठीक है सेल्फिश आदमी है। ईगो मेनिएकल ऐसा है कि अगर मेरे लिए कुछ नुकसान हो रहा है तो फिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को फ़ायदा मिलने वाला है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस फ़ायदे के लिए। ठीक है, एक तरह का पागलपन है वो, ईगो मेनिएकल। अब नेक्स्ट वाली लाइन पे आएंगे हम, अल्टरनेट। ठीक है, अब हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था, अल्टर पढ़ा था ना हमने। देखो अल्टर पढ़ा था, अल्टर का मतलब क्या है? अदर। ठीक है,
तो अदर से इतने सारे वर्ड बनते हैं, वो ओपन करेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है अल्टरनेट। ठीक है, तो अल्टरनेट का मतलब हो गया कि आप एक चीज़ लोगे, ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ स्किप करने वाले हो आप। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि आप अगर अल्टरनेट संडे को टेस्ट देते हो, ठीक है, तो आप एक छोड़ के नेक्स्ट अदर वाले संडे को टेस्ट देते हो। ठीक है, यानी कि मैंने इस संडे को टेस्ट दिया तो मैं अगला संडे छोड़ूंगा, उसके अदर जो संडे आ रहा है उसको मैं टेस्ट दूंगा। ये इस तरह से अल्टरनेट है ये। ठीक है, यानी कि एक लेंगे आप, फिर एक दूसरा स्किप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रोइस्ट। ठीक है, अब अल्ट्रोइस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो अल्ट्रोइस्ट का मतलब है कि जो दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचता है, मतलब जो भला इंसान है। ठीक है, जो मतलब चाहता है कि दूसरों का भला हो। ठीक है, अदर्स के ऑलवेज थिंक अबाउट बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है, ऐसे आदमी को हम कहते हैं अल्ट्रोइस्ट। ठीक है, इसमें भी अल्टर आ रहा है देखो, जिसका मतलब होता है अदर। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरेशन। ठीक है, अब इसमें भी देखो अल्टर आ रहा है, यानी कि एक तरह का चेंज। ठीक है, कुछ अदर करना। ठीक है, जो आप नॉर्मली करते आ रहे हो उससे कुछ अदर चीज़ करना, उसको बोलते हैं अल्टरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अल्टरकेशन। ठीक है, अब देखो इसमें भी अल्टर आ रहा है ना, अल्टर आ रहा है ना। तो अल्टरकेशन का मतलब हुआ कि जब आपके विचार किसी और के विचार से अदर्स हैं। ठीक है, मतलब दो लोगों के विचार अगर डिफरेंट हैं, अदर विचार हैं एक दूसरे के, तो उनमें डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन। ठीक है, यानी कि जब मेरे में और आप में विचार हमारे अलग अलग हैं, ठीक है, उस कारण हमारा जो झगड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अल्टर ईगो। ठीक है, अब इसमें अल्टर भी आ रहा है और ईगो भी आ रहा है। अल्टर का यानी क्या, अदर, और ईगो का मतलब क्या है, आई। ठीक है, यानी कोई ऐसा पर्सन जो एग्जैक्ट अदर, ऐसा पर्सन जो एग्जैक्ट हमारे जैसा हो। ठीक है, जो एकदम हमको रिसेंबल करता हो उसको हम बोलते हैं अल्टर ईगो। ठीक है, यानी कोई जैसा हमारा दोस्त है जो एग्जैक्ट हमारे जैसा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा अल्टर ईगो है। समझ गए, चलो ठीक है ना। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव को बोलते हैं हम अदर चॉइस। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर दो बुक है, ठीक है, मैं एक बुक से पढ़ रहा हूँ, अगर वो फट भी जाती है तो मेरे पास दूसरा एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, मेरे पास एक अदर बुक भी है। समझे, तो ऐसे हो गया अल्टरनेटिव। अब देखो ये कुछ वर्ड हैं। ठीक है, हम पहले पहले रूट वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नए रूट वर्ड हैं इसी चैप्टर के। तो अब देखो इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, इंट्रो का मतलब इनवर्ड। एक्सट्रो का मतलब क्या है, एक्सट्रो का मतलब है भैया आउटवर्ड। ठीक है, अब वर्ट का मतलब होता है टर्न। ठीक है, इनको एक बार देख लो, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है इनको। ठीक है, अपने आप याद होंगे। वर्ट का मतलब होता है टर्न, टर्न लेना। ठीक है, एमबी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, दोनों तरफ। मिसेइन का मतलब होता है हेट करना किसी चीज़ को। ठीक है, मिसेइन, हेट। ठीक है, इनसे घबराना नहीं, कि यार मिसेइन तो कैसा शब्द है, नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, एक बार देखते जाओ उसको बस। ठीक है, अब एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। क्योंकि ठीक है, क्योंकि इन थोड़े से रूट वर्ड से हम बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे। ठीक है, गायनी का मतलब होता है वुमेन। ठीक है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट होता है ना, उसमें गायनी तो वुमेन का जो डॉक्टर है। ठीक है, तो गायनी मतलब वुमेन। गेमोस का मतलब होता है मैरिज, यानी कि शादी। ठीक है, मोनोस, ठीक है, मोनोस यानी कि वन होता है। बाई यानी कि दो होता है। पॉली यानी कि बहुत सारे, मैनी। एंड्रोस यानी कि मेल। ठीक है, अब आपने एक बार ये रूट वर्ड को देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस रूट वर्ड से कितने सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे शब्द एसएससी ने पूछे हैं, बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा लो, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा, पहला क्या वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है इंट्रोवर्ट। ठीक है, अब हमने अभी अभी पढ़ा कि इसमें दो शब्द हैं, एक तो इंट्रो, एक वर्ट। ठीक है, इंट्रो यानी इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है, वर्ट यानी टर्न लेना। ठीक है, जो अंदर की तरफ टर्न है उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मुझे लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद है, ठीक है, मैं अपने ही अपने में रहना चाहता हूँ, ठीक है, अंदर ही अंदर रहना चाहता हूँ, तो मेरे को बोलेंगे इंट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रो में देखो दो वर्ड हैं, एक्सट्रो और वर्ट। एक्सट्रो का मतलब क्या है कि आउटसाइड। ठीक है, और वर्ट का मतलब क्या है, टर्न, यानी कि जो आउटसाइड की तरफ टर्न है उसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। यानी कि कोई ऐसा बंदा है जिसको घुलना मिलना, ठीक है, बाहर के लोगों से, आउटसाइड के लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, मतलब जो पार्टी वार्टियों में जाना प्रीफर करता है, ठीक है, जिसको लोग से बातचीत वगैरह करना बहुत पसंद है, उसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। ठीक है,
नेक्स्ट है एम बी वर्ड, ठीक है। अब एम बी हमने पढ़ा था, एम बी का मतलब क्या था, बोथ, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है उसको बोलेंगे एम बी वर्ड, ठीक है। यानी कि ऐसा ऐसा आदमी जो मतलब लोगों से बातचीत भी कर लेता है, ठीक है, उसको घुलना मिलना भी पसंद है, और कुछ कुछ ओकेशन पे उसको अपने अंदर ही रहना भी पसंद है, मतलब घर के अंदर रहना या अपने आप में ही रहना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट है एम बी डेक्स्ट्रस, है ना। अब जैसे वो डेक्स्ट्रस का मतलब लोगों को पता होगा, जो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि स्किलफुल, ठीक है, जिसमें स्किल है उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रस, ठीक है। और एम बी का मतलब क्या होता है, बोथ, अभी पढ़ा हमने, यानी कि जो दोनों हाथों को स्किलफुली यूज़ कर पाए, ठीक है। एम बी बोथ डेक्स्ट्रस यानी स्किलफुली, उसको बोलेंगे एम बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिसेंथ्रोप आता है नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, मिसेन का मतलब क्या होता है, हेट, और एंथ्रोप, ठीक है, और थ्रोप का क्या मतलब होता है, मेन काइंड, ठीक है। एंथ्रोपो अभी पढ़ा ना मैं, एंथ्रोपोस, तो मिसेन प्लस एंथ्रोपोस मिलकर क्या हो गया, जो आदमी मेन काइंड से हेट करता है उसको हम बोलते हैं मिसेंथ्रोप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीसोगाइनिस्ट, तो मीसो यानी क्या हो गया, हेट, और गायनी हमने पढ़ा मतलब फीमेल, यानी कि जो फीमेल से हेट करता है उसको बोलते हैं मीसोगाइनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, मीसो गेमिस्ट, केमिस्ट अभी पढ़ा हमने, गेमोस मतलब शादी मैरिज, और मीसो मतलब हेट, यानी कि जो शादी से हेट करता है उसको बोलते हैं मीसो गेमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोगेमी, मोनो यानी कि हमने पढ़ा वन, और गेमी गेमोस, ठीक है, शादी से बना है, गेमोस यानी कि वन मैरिज, जो एक ही शादी करता है उसको बोलते हैं मोनोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट है बाईगेमी, तो बाई का मतलब क्या होता है, दो, अभी पढ़ा हमने, बाई मतलब टू, और गेमोस गेमी मतलब गेमोस यानी कि शादी, यानी कि जो दो मैरिज करता है उसको बोलते हैं बाईगेमी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगेमी, अब पॉली का मतलब क्या था, बहुत सारे, और गेमी वही शादी, यानी कि जो बहुत सारी शादियाँ का जो रिवाज है उसको बोलते हैं हम पॉलीगेमी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या वर्ड है, एंड्री, अब देखो एंड्री दो शब्दों से मिलकर बना पॉली एंड्री, एक तो पॉली और एक एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब मेल हस्बैंड, ठीक है, और पॉली यानी बहुत सारे, यानी कि जिसके बहुत सारे हस्बैंड होते हैं उसको बोलते हैं पॉली एंड्री, ठीक है। ये एक हमारे नॉर्थ इंडिया में एक रिवाज होता है, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे एक ही लड़की की काफ़ी सारे लड़कों से शादी की जाती है, ठीक है, तो उसको पॉली एंड्री बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे पुरुष, है ना, बहुत सारे हस्बैंड, उसको पॉली एंड्री बोलेंगे। पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी का क्या मतलब हो गया कि जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हों, ठीक है, मैनी वाइफ्स को बोलते हैं पॉलीगाइंड्री, पॉली यानी बहुत सारी, गाइनी यानी फीमेल, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो एंथ्रोस, ठीक है, एंथ्रोपोस, और एक लोगोस, ठीक है, लोगोस। अब लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और एंथ्रोपोस तो हमको पता ही है मेन काइंड, यानी कि जो मेन काइंड की स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोस, ठीक है। तो ये हमारा पहला बेसिक लेक्चर था, ठीक है। अब आप ट्राई करना कि ये वर्ड अगर कहीं आते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में कहीं भी यूज़ होते हैं तो आप इनको पहचान पा रहे हैं यानी, ठीक है, कि ये जो रूट वर्ड्स हैं, ऐसे अगर इन रूट में से कुछ आ रहा है तो आप खुद से उस वर्ड का मतलब निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ये आप ट्राई करो, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज पहला था। नेक्स्ट वाली में मैं क्या करूँगा, मैं एक्सरसाइज भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिले कि हम साथ के साथ इसकी एक्सरसाइज भी कर लें, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया तो उसको लाइक करना, ठीक है। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिए, ठीक है, मैं कभी फोर्स नहीं करता सब्सक्राइब के लिए, लेकिन कमेंट करना अगर इसमें कुछ इशू है तो, ठीक है, और क्या अपन इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो, थैंक यू।